हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो हमने हिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में मोहम्मद गोरी के बारे में स्टडी किया था। तो हमने इनका रूलिंग पीरियड पढ़ लिया था, ठीक है, 1178 तक। तो अब हम पढ़ेंगे 1199 यानी 1199 में इन्होंने क्या किया। तो 1199 में मोहम्मद गोरी के एक स्लेव थे, मैंने आपको बताया था, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने क्या बनाया, ही बिल्ट कुतुब मीनार, यानी कुतुब मीनार बनाया। किसने? यहाँ पे ही यूज किया गया है किसके लिए? कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? वो मोहम्मद गोरी के स्लेव थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 एडी के अंदर क्या बनाना स्टार्ट किया? कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया। लेकिन कुतुब मीनार की इन्होंने एक ही बिल्डिंग बनाई थी, तब बीच में इनकी डेथ हो गई थी, इसलिए कुतुब मीनार को कंप्लीट किया क्या? कंप्लीटेड बाय, किसके द्वारा कंप्लीट किया गया कुतुब मीनार को? इल्तुतमिश के द्वारा इन 1230 एडी के अंदर। यानी 1230 एडी में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार है उसको कंप्लीट कराया, क्योंकि बीच के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने कुतुब मीनार का सिर्फ एक ही फ्लोर बनाया था, बाकी की जो फ्लोर थे वो किसके द्वारा बनाए गए? इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार कंप्लीट कब हुआ बनके रेडी? 1230 एडी के अंदर, ठीक है। अब जो इल्तुतमिश को है, इसको एक दूसरे नाम से जाना जाता है, ही इज नोन एज स्लेव्स ऑफ स्लेव। स्लेव्स ऑफ स्लेव, स्लेव का मतलब होता है गुलाम, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता ही होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे, यानी मोहम्मद गोरी थे, जो मोहम्मद गोरी के जो स्लेव थे यानी गुलाम थे, वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो स्लेव थे ना, वो कौन थे? इल्तुतमिश। तो स्लेव्स ऑफ स्लेव यानी इनके स्लेव के स्लेव, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इसलिए, ठीक है। इसलिए हम इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं? गुलामों का गुलाम। अब हम कुतुब मीनार के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए, कुतुब मीनार में कुछ बेसिक चीजें जो पेपर के अंदर पूछी जाती है। तो कुतुब मीनार की जो हाइट है वो है 73 मीटर्स। और कुतुब मीनार के अंदर टोटल कितने फ्लोर है? 5 फ्लोर है, ठीक है। तो 5 फ्लोर है। इसके अंदर से जो फर्स्ट फ्लोर है वो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर उनकी डेथ हो गई थी। फिर जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर है वो किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। और जो फिफ्थ फ्लोर है वो बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। यानी फर्स्ट फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर इल्तुतमिश ने बनवाया। फिर जो फिरोज शाह तुगलक का टाइम आया था, तब जो फोर्थ फ्लोर था कुतुब मीनार का, इसके अंदर मतलब वो आ गए थे क्रैक्स वगैरह, तो इसको रिपेयर कराया और फिफ्थ फ्लोर बनवाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। जब हम ये तुगलक डायनेस्टी यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ठीक है। तो ये कुतुब मीनार के बारे में कुछ जानकारी। इसकी हाइट है 73 मीटर्स और इसके अंदर 5 फ्लोर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और कुतुब मीनार किसने बनवाया था? बेसिकली कुतुब मीनार को बनाना किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन बीच में उनकी डेथ हो गई, तो उसको कंप्लीट कराया किसने? इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अगर आपसे पूछे कोई क्वेश्चन के अंदर कि जो कुतुब मीनार है उसका नाम कुतुब मीनार किसके नाम पे पड़ा, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इनके जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु है ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का नाम है ना, वो क्या रखा? कुतुब मीनार रखा। यानी इनके नाम से इंस्पायर होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार नाम रखा, ठीक है। जो उसने बिल्डिंग बनाई थी उसका नाम कुतुब मीनार रखा, किससे इंस्पायर होके? उनके गुरु के नाम से इंस्पायर होके, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, ठीक है। और आप सभी को ये बात पता ही होगी, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती,
इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पे है, अजमेर शरीफ। ये पूछा जाता है काफी बार, यानी इनकी जो मोस्क्यू है, दरगाह है, वो कहाँ पे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर शरीफ के अंदर लोकेटेड है। फिर उसके बाद हमने 1199 तक एडी तक का टाइम पीरियड स्टडी कर लिया। अब हम इनकी डेथ हुई थी कब, मोहम्मद गोरी की 1206 में। तो 1205 के अंदर यानी 1205 एडी में यानी जो मोहम्मद गोरी थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान सौंप के चले गए थे, ठीक है। और यलदौज को क्या, वो सौंप के चले गए थे गजनी, और जो उनके 2 स्लेव्स और थे यानी बख्तियार खिलजी, इन सबको सौंप के चले गए थे क्या, अफगानिस्तान, ठीक है। तो अब वो जब वापस इंस्पेक्शन के लिए आए यानी 1205 एडी में, फिर वापस कहाँ चले गए थे, महमूद गोरी है गजनी चले गए थे। तो 1205 एडी में ही केम बैक टू इंडिया फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है। यानी जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है वो हिंदुस्तान पर कैसे राज कर रहा है, यानी इनका जो राजपाट है वो कैसा चल रहा है, ये देखने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए मोहम्मद गोरी गजनी से कहाँ आए, इंडिया में आए, ठीक है। 1206 एडी के अंदर जब ये लौट रहे थे गजनी वापस, तब जो जाट कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने इन्हें रोका और बहुत बुरी तरह से पीट दिया। इसलिए 1206 एडी के अंदर जो मोहम्मद गोरी है इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो इनका रूलिंग पीरियड हमारे पास कहां से था, 1175 एडी से 1206 एडी के अंदर। तो जो मोहम्मद गोरी है, मैंने आपको बताया था 1175 एडी के अंदर इन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग में यानी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके ऊपर अटैक किया था और उन लोगों को लूट लिया था। फिर उसके बाद 1178 के अंदर जो मोहम्मद गोरी है इन्होंने क्या किया था, 1178 एडी में इसने अटैक किया था गुजरात। गुजरात के रूलर थे वो कौन थे, भीम सेकंड, जो कि है ना चालुक्य डायनेस्टी के थे, और उनकी जो मदर थी उनका नाम था नायका देवी। और भीम मोहम्मद गोरी एक ऐसे रूलर थे मतलब जो कभी डिफीट नहीं होते थे किसी से, यानी कोई भी इन्हें हरा नहीं सकता था। लेकिन भीम सेकंड थे वो ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को हटाया और यानी हरा दिया किसको, मोहम्मद गोरी को। और कौन से प्लेस पे हराया, माउंट आबू राजस्थान के अंदर मोहम्मद गोरी को डिफीट कर दिया, किसने, भीम सेकंड ने। और फिर भीम सेकंड ने इसको कैप्चर कर लिया था, लेकिन भीम सेकंड की माँ थी, उनका नाम था नायका देवी, उनके कहने पर उन्होंने मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया था, रिलीज कर दिया था। अब मोहम्मद गोरी रिलीज हो गए थे तो 1179 एडी के अंदर इन्होंने क्या किया, सिंध और कश्मीर एरिया को कैप्चर कर लिया। और आप जानते होंगे अजमेर के ऊपर कौन राज कर रहा था, पृथ्वीराज थर्ड, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के थे। उनका असली नाम था राय पिथोरा, ठीक है। और उनके जो कोर्ट पोएट थे उनका नाम क्या था, चंद्र बरदाई, ठीक है। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जो बहुत बार पेपर में पूछी भी जाती है। उनकी बुक का नाम क्या था, जो चंद्र बरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज के लिए, उनका बुक का नाम था पृथ्वीराज रासो, ठीक है। फिर उसके अंदर 2 फेमस बैटल्स है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। 1191 में हुई थी क्या, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गोरी हार गए थे। फिर जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई वो कब हुई, 1192 के अंदर। और 1192 के अंदर जो सेकंड बैटल तराइन है वो किसके बीच में हुई, वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई। लेकिन इस बैटल के अंदर मोहम्मद गोरी जीत गए थे, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। मोहम्मद गोरी क्यों जीते, क्योंकि 1191 की बैटल के बाद यूपी के अंदर जो कन्नौज नाम का प्लेस है वहां पे एक राजा राज करते थे जिनका नाम था जयचंद। उनकी एक बेटी थी संयोगिता, उससे शादी कर ली थी किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। तो उनसे शादी करने के बाद क्या हुआ, जो उनके फादर थे जयचंद, उन्होंने यानी किसके साथ हाथ मिला लिया था, मोहम्मद गोरी के साथ। और मोहम्मद गोरी और जयचंद इन दोनों ने मिलकर हरा दिया था किसको, पृथ्वीराज चौहान को। अब उनको हराने के बाद जो इंडिया है ना उसके ऊपर क्या हुआ, हिंदू यानी पहले इंडिया था वो बिल्कुल हिंदुइज्म कंट्री थी, लेकिन उसके बाद हिंदू रूल बिल्कुल एंड हो गया था सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद, और मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया था। अब जब मुस्लिम रूल इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ 1192 में, उसके बाद क्या किया, जो मोहम्मद गोरी है इसके एक स्लेव थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने अपनी जो बेटे की शादी है मोहम्मद गोरी ने किससे करवा दी, कुतुबुद्दीन ऐबक से, और इनको हिंदुस्तान पर राज करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। और इनके बेसिकली मोहम्मद गोरी के 4 स्लेव थे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। एक तो थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो हिंदुस्तान पर राज करते थे, यलदौज जो कि गजनी पर राज करते थे, और एक थे बख्तियार खिलजी जो अफगानिस्तान के ऊपर राज करते थे, ठीक है। ये इनके 4 स्लेव्स थे।
फिर इनके जो 4 स्लेव्स को इन्होंने यानी एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया राज करने के लिए। उसके बाद मोहम्मद गोरी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए और वापस कहां पे चले गए, गजनी चले गए। फिर वो वापस जब गजनी चले गए तो तब 1194 एडी के अंदर क्या हुआ था, बैटल ऑफ चंदावर हुई थी। वो भी किसके बीच में हुई थी, मोहम्मद गोरी और किसके बीच में, जयचंद के बीच में। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को मार दिया था, ठीक है। फिर जयचंद को मारने के बाद वापिस मोहम्मद गोरी कहां चले गए थे, गजनी चले गए थे। फिर गजनी जाने के 1194 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। कुआत उल इस्लाम जो कि पहली मॉस्क्यू थी इंडिया की, वो कहां पे सिचुएट करती है, दिल्ली में। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये भी एक मॉस्क्यू है, ये कहां पे है, ये अजमेर के अंदर थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये दोनों मॉस्क्यू बनाई गई थी। फिर उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था 1199 एडी के अंदर क्या बनाना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया कुतुब मीनार बनाना। लेकिन उन्होंने कुतुब मीनार की एक ही बिल्डिंग कंप्लीट की थी, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो कुतुब मीनार को कंप्लीट किया किसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश किसके स्लेव थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के, इसलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, स्लेव्स ऑफ स्लेव, ठीक है। और कुतुब मीनार की हाइट मैंने आपको बताई 73 मीटर थी। उसके अंदर 5 बिल्डिंग थी बेसिकली। जो पहली बिल्डिंग थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी, और जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिल्डिंग थी वो बनाई थी किसने, इल्तुतमिश ने। और जो फोर्थ बिल्डिंग को रिपेयर और फिफ्थ नई बिल्डिंग है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। और जो कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार किसके नाम पर रखा, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पे रखा गया। फिर 1205 एडी के अंदर जो मोहम्मद गोरी थे वो दोबारा वापस आए इंडिया गजनी से इंस्पेक्शन के लिए, कैसा चल रहा है राजपाट ये देखने के लिए। लेकिन 1206 एडी के अंदर जो वो वापस गजनी जा रहे थे, सारी सिचुएशन देख के देन ही फाउंड कि तभी जो जाट कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने उनको वहां पे रोक लिया एक प्लेस पे और उन्हें बहुत बुरी तरह मारा। इस वजह से 1206 एडी के अंदर किसकी, मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई। इसलिए इनका रूलिंग पीरियड कहां तक था, 1206 एडी तक। तो 1206 एडी से 1526 यानी 1526 में क्या हुई थी आपके पास, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। तो 1206 एडी से 1526 एडी किसका रूलिंग पीरियड चला, दिल्ली सल्तनत का। अब हम ये करेंगे दिल्ली सल्तनत नेक्स्ट लेक्चर में, उसके अंदर 5 डायनेस्टी हुई वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप सो आज के लेक्चर में हमने जो भी किया वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, हिस्ट्री को आप क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।